जिसके मिलना उसके आगे मिलो। जिसको मिलना उसको, यदि आप जिसको मिलना है ना, हाँ उसको मिलो। हाँ, उसको कोई याद नहीं आया, वो गुरु याद आया। उसको कोई याद नहीं आया। गुरु याद आया उसके सिर्फ। वो गुरु आया, चेले को गुरु याद आया। गुरु याद आया। हाँ गुरु आके उसकी जान बताई, कैसे बताई है? हाँ, उसको बोला भाई चले तू दूर हो जा। चेले तो दूर हो जा। हाँ चले दूर हो जा, अच्छा। इसमें मैं मरूंगा। अच्छा, और राजा बोल रहा है, तो सच बोल रहा है उसको, भी तू क्यों मरा है? हुक्म तो इसका है, आदमी जो इसमें मरेगा वो राजा बन जाएगा, इंद्र। नहीं, राजा नहीं बनेगा, इंद्र। वो सीधा स्वर्ग में जाए। हाँ तो स्वर्ग में इंद्र बनेगा जाके। हाँ तो उसको चेले को मारने वाला तो सूली में तोड़ेगा। हाँ, ये जो गुरु बना वाला है, वो गुरु अरे ये दुनियावी ज्ञान है। बैठ जाओ, बैठो। ये दुनियावी ज्ञान है। बिना गुरु के कोई पहली क्लास पार कर सकता है क्या? बिना गुरु के कोई कार मैकेनिक बन सकता है क्या? बिना गुरु के कोई सुनियार का काम सीख सक रहा है क्या? बिना गुरु के कोई हीरे की परख जान पा रहा है क्या? बिना दुनियावी गुरु के भी दुनिया की कोई वस्तु आप काम नहीं कर सकते। लेकिन जब आप गुरु से पूरा ज्ञान ले लेते हो, जैसे तुमने मैकेनिक का काम सीख लिया, मोटर मैकेनिक पूरा काम सीख लिया गुरु के पास रह के, अब क्या होगा? अब तुम्हारी एक अलग दुकान खुल जाएगी। तुम्हारे पास जब ग्राहक आएगा, तुम ये नहीं कहोगे उस्ताद ग्राहक आ गया देखना जरा। जब गुरुजी के पास थे तब कोई ग्राहक आता तब ये कहते उस्ताद ग्राहक आ गया देखना जरा। लेकिन जब तुम अच्छे से पढ़ाई पढ़ लिए, तुमने सारे दाव पेच सीख लिए, सारा हुनर सीख लिया, दुकान अलग खुल गई। अब जब ग्राहक आएगा तो तुम निपटोगे उससे। तुम फोन नहीं करोगे, अरे गुरुजी, अरे उस्ताद जी, ये मैकेनिक के काम आ गया जी, आ जाओ। वो कहेगा तुझे क्या सिखाया मैंने? फिर समझो बात को। गुरु का मतलब है गुर देना। गुर पता है क्या होता है? अरे बड़े गुर है इसके अंदर। गुर का मतलब क्या होता है? जुगती, ज्ञान। जुगती से मुक्ति होती है। ये कहानी सुनाऊं क्या जुगती से मुक्ति वाली? तोते वाली सुनी कि नहीं? पंडित जी आता है एक दिन, एक तोता होता है पिंजड़े में। पंडित जी राजा के पास होता है तोता। तो पंडित जी आता है राजा के पास, राजा से कुछ मांगना होता है उसने। तो राजा को क्या कहता है? राम नाम सत्य है महाराज, कुछ दो। राम नाम सत्य है। तो तोता कहता है राम नाम झूठ है। तोता कहता है राजा पंडित कहता है कमाल है, ऐसा कैसे हो गया? तोते के पास जाता है, कहता क्यों भाई राम नाम झूठ क्यों है? कहता पिछली बार भी पंडित आया था, ऐसे ही बोल रहा था राम नाम सत्य है। तो मैंने उसको बोला कि राम नाम सत्य है तो क्या मेरे पिंजड़े से मेरी मुक्ति हो सकती है? वो बोला हाँ हो जाएगी। मैं तब से राम 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 ही कर रहा हूं। अरे पिंजड़े के अंदर बैठा हूं मैं, इसलिए राम नाम झूठ है, नहीं तो मेरी पिंजरे से मुक्ति हो जाती। पंडित फंस गया, अब क्या बोले, अब क्या करे? पंडित पहुंचा अपने गुरु के पास, कहता महाराज एक तोता ऐसा मिला है जो कहता है राम नाम झूठ है, और बात भी बिल्कुल सही कर रहा है। पूरा दिन राम राम करता है और फिर मुक्त नहीं हो पा रहा। तो गुरुजी क्या बोले? कहते तोता नाम जप रहा है इसलिए मुक्त नहीं हो पा रहा है। मुक्ति जुक्ति से होती है। तू तोते के पास जाना और जीभ निकाल के ऐसे लेट जाना। वो कहता इससे क्या होगा? कहते बस तू जा और कर, ये जुक्ति है, तेरे समझ में नहीं आएगी। वो कहता अच्छा। अब जाता है वहां पे, अब क्या करता है? जीभ निकाल के टेढ़ा होके लेट जाता है। तोता समझ जाता है बात को, अच्छा ये बात है। अब जैसे ही राजा वहां पे आता है तोते से प्यार करने, उसको मिर्ची मिर्ची खिलाने, तो तोता देखता है वहां पे टेढ़ा हुआ पड़ा है जीभ निकाल के। राजा कहता है यार तोता तो मर गया, अब क्या करे? तो पिंजड़े में से तोते को निकाल के रख देता है। और पिंजड़े का जब ताला लगाने जा रहा होता है, दरवाजा बंद करने होता है, इतने में तोता फुर्र हो जाता है। तब क्या कहता है? राम नाम सत्य है, लेकिन वो जपने वाला नहीं, जुगती वाला राम नाम सत्य है। इसी प्रकार गुरु हमें जपने वाला राम नाम नहीं देता। इस पिंजड़े से तोता मुक्त नहीं हो सकता। गुरु क्या करता है? जुगती सिखाता है। जुगती सिखाता है कि क्या जुगत लगाऊं कि इस पिंजड़े से मुक्त हो जाऊं।
ये वो जुगती सीखनी है। वहां पर किसी गुरु का रोल नहीं रह जाता कि गुरुजी आएंगे और बचाएंगे, लेके जाएंगे। वहां तुम ही गुरु हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास भी वो युक्ति आ जाती है। तो कबीर साहब यहां पर अपने समान, यानी गुरु यहां पर चेले को अपने समान बनाने आते हैं। गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। समझ लो बात को। जब तक तुम्हारे गुरु ने तुम्हें अपने समान नहीं कर लिया, अपने समान का मतलब क्या है? वो गद्दी पे बैठा तुम्हें भी बैठा लेगा, आजा बेटा तू भी बैठ ले, हो गए समान? ऐसा नहीं है। गुरु तुम्हें अपना स्वरूप बताता है। अभी तुम बने बैठे हो आदमी और औरत। कितने आदमी बैठे हैं? हाथ खड़े करो सारे। आदमी आदमी हाथ खड़े करना। देखो, आदमी आदमी हाथ खड़े करना। आदमी आदमी हाथ खड़े करो। कालूदास ने हाथ नहीं खड़ा किया, ये हमारे भगत ने भी हाथ नहीं खड़ा किया। और अपने कौन भगत है वो हाथ खड़ा करो। अपने भगत हाथ खड़ा करो। अब जो हमारे भगत आदमी है वो हाथ खड़ा करो। सारे नीचे हो गए। क्यों हो गए पता है? स्वरूप ज्ञान है। हमने अपना स्वरूप दिया है इनको। ये ना आदमी है ना औरत है। समझ लो, अगर ये आदमी और औरत रह गए ना तो ये आदमी और औरत ही मरेंगे। और जब आदमी और औरत होके मरेंगे तो आदमी और औरत होकर ही पैदा हो जाएंगे। नर और मादा होके पैदा हो जाएंगे। अब हमने क्या दिया इसको? अपना स्वरूप ज्ञान दे दिया, यानी आत्म ज्ञान दे दिया। अब ये आत्मा है। अब आत्मा है तो आदमी कौन है भाई? आत्मा है तो औरत कौन है? कोई नहीं। हे अर्जुन, तू, मैं और ये समस्त राजा महाराजा शरीर नहीं है। शरीर तो हमारे कपड़े हैं। हम सब आत्मा है। आत्मा है, ये ज्ञान दिया जाता है, नाम नहीं दिया जाता। अरे एक नाम को जान के और दूजा दे बहा, चंचल से निचल भया नहीं आवे नहीं जा। एक नाम को जान के, जप के नहीं। नाम यानी अपना स्वरूप। सतनाम जो झंडे पे लिखा हुआ है, जय सतनाम, वो हमारा स्वरूप है। उसके जय जयकार हो रही है। एक नाम को जान के, यानी अपने स्वरूप को जान के, अरे दूजा दे बहा, छोड़ दे उसको। हिंदी के नाम, उर्दू के नाम, पंजाबी के नाम, 2 घंटे जपने वाले नाम, 3 घंटे जपने वाले नाम, 5 घंटे जप, छोड़ दे उसे। अब ऐसा नाम पकड़ जो आठों पहर की भक्ति वाला है। तब समझ में आएगी मेरी बात। तो कह रहे सूरत बसी संसार में और तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। आठों पहर मैं बांदी का जाम, गुलाम 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 हूं, पड़ा रहूं दरबार, आठों जाम हूं। आठों पहर की भक्ति है ये सत भक्ति। ये मंत्र भक्ति नहीं है कि 2 घंटे जप लिया गुरुजी, मैं 2 घंटा सिमरन करता हूं, बाकी 22 घंटे क्या करता है? माया का खेल खेलता है। तो एक पलड़े में 2 घंटा, एक पलड़े में 22 घंटा, तो कौन ले जाएगा खींच के? माया ले जाएगी। गुरुजी मैं 24 घंटे अपने स्वरूप का ध्यान करता हूं, अब माया क्या करेगी? ये जो माया है तुमने इसको भी रिजेक्ट मार दिया कि मैं ये भी नहीं हूं, तो और तुम्हें क्या भरमाएगी? और क्या दिखाएगी? क्या कोई मान सकता है कि मैं ये नहीं हूं? क्या तुम मान सकते हो कि तुम ये नहीं हो जो दिखाई दे रहा है? इसी को तो मान रहे हो। और गुरु को क्या मान रहे हो? गुरु को भी वही मान रहे हो जो दिख रहा है, काया। खुद को मान लिया काया तो गुरु को भी मान लिया काया। फंस गए ना काया के चक्कर में, फंस गए असत्य के चक्कर में, फंस गए नाशवान शरीरों के चक्कर में। अब जब सच्चा गुरु मिलेगा तुम्हें तो क्या करेगा?
तुम्हें आत्मा का ज्ञान देगा। वो भी आत्मा, तुम भी आत्मा, वो भी काया नहीं, तुम भी काया नहीं, तो दोनों अमर हो गए। कबीर साहब कह रहे हैं हमें ऐसा गुरु मिल गया, अरे हमको मिला जियावन हारा, हम ना मरिब संसारा। हमको ऐसा गुरु मिल गया जिसने मुझे अमर कर दिया। क्यों, कैसे? क्योंकि मैं अमर था, मैं अमर हूं, लेकिन मुझे मेरा स्वरूप बोध नहीं है, इसलिए मैं अपने आप को आदमी औरत मान के बैठा हूं। अब आदमी औरत माना है तो बेटा एक्सपायरी डेट तो आएगी, आएगी, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। और जब तुम्हें मिल गया आत्मज्ञानी गुरु और तुम्हें बना दिया अपने जैसा, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान, तो ये जो गुरु बैठा है ये आदमी औरत नपुंसक नहीं है। और जो हमारा चेला है वो भी आदमी औरत नपुंसक नहीं है, यानी गुरु भी अमर, चेला भी अमर। अब इसको काल कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्यों? साहिब यही कह रहे हैं, साहिब यही समझा रहे हैं, बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा। शब्द हमारा का मतलब ये नहीं है कि कोई नाम जाप करना है। शब्द क्या है? हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से और बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द से नहीं। मैं देही नहीं हूं, मैं शब्द हूं, मैं आत्मा हूं। और जब तुम ये जान जाओगे कि तुम भी आत्मा हो तो तुम अमर हो जाओगे। कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। एक बंदा आ गया बाणी सुन के, कहता अच्छा कबीर पंथी हो जाएंगे तो अमर हो जाएंगे, फिर कोई गोली मार देगा तो मरेंगे नहीं। अच्छा जी, अच्छा ऐसा बोला क्या मैंने? गोली मारेगा तो शरीर मरेगा, तुम्हें गोली नहीं लग सकती। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावका है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल भिगो सकता है। इस आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो बताओ कौन मारेगा तुम्हें? कौन मारेगा तुम्हें? कोई नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। और जब कोई किसी को मारता है तो पता है क्या होता है? किसी ने किसी को गोली मार दी तो क्या होगा? जो देखेगा ना कि मुझे गोली लग गई, वो उसी वक्त इस काया को छोड़ के सूक्ष्म शरीरों में चला जाएगा। मरेगा नहीं, मरेगा नहीं, शरीर यहां पड़ा रहेगा और वो सूक्ष्म शरीर में चला जाएगा। जैसे सोते हुए, जब तुम सोते हो तो क्या होता है? बैठे 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 गर्दन लुढ़क गई। कहते हैं ना पंजाबी में, सोया मोया एक बराबर। मुर्दा पड़ा है, चोर आया ले गया सामान। बंदा सोया पड़ा है, चोर आया ले गया सामान। तो सोया मोया एक बराबर। अब जब कोई सो जाता है तो क्या वो सो जाता है? कौन कौन सोता है? हाथ खड़े करना। रात में कौन कौन सो जाता है? रात में ये तुम्हें लग रहा है कि तुम सो जाते हो, कोई नहीं सोता, सो सकता ही नहीं है, सो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा कभी सोती भी नहीं है। समझो, सोया कौन? शरीर बेड पे सोया हुआ है और तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा ही शरीर है, तुम क्या कर रहे हो? तुम शेरों के आगे भाग रहे हो, बचाओ बचाओ, शेर पड़ गया पीछे। अरे तू तो सो रहा है, शेर कहां से आ गया बीच में? ये सूक्ष्म शरीरों का खेल है। जो यमराज पकड़ के लेके जाता है ना, कहते हैं यमराज आएगा मार मार के लेके जाएगा। तो एक बेटा कहता है माता से, माँ पापा इतनी देर से पड़े हुए हैं, यमराज तो आया नहीं, दिख ही नहीं रहा कोई। 4 यमदूत आते हैं, लेके तो जा नहीं रहे इसको, मारते इसको पड़ नहीं रही है। पूरे गांव को परेशान इसने कर रखा था, चोरी ये करता था, डाके ये डालता था।
दारू पी के तुझे मारता ये था, इसकी तो पिटाई हो ही नहीं रही है। पंडित जी झूठ बोलते थे कि मरने के बाद यमदूत आएंगे पीट के ले जाएंगे, इसको तो किसी ने पीटा ही नहीं। तो पिटाई किसकी होनी है? इसकी होनी है क्या? किसकी होनी है? सूक्ष्म शरीर की होनी है। जो तुम्हें सपने में शेर दौड़ा रहा था ना, और तुम भागे 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 फिर रहे थे, उस शरीर को पीटा जाएगा, उसको बैतरणी नदी में डुबाया जाएगा, उसको आग में जलाया जाएगा। 4 तगड़े तगड़े यमदूत आके तुम्हारी खाल नोचेंगे, तब तुम कहोगे बाप रे बाप मुझे बचाओ। शरीर वहीं पड़ा है, शरीर वहीं पड़ा है। पंडित जी नहला धुला रहे हैं, वहां पे तुम्हारी अच्छे से सेवादारी हो रही है, यहां तुम्हारे मुंह में घी डाल रहे हैं मरने के बाद। वहां लोहे का पिघला हुआ लावा पानी डाल रहे हैं, लावा डाल रहे हैं तुम्हारे मुंह में। ये सूक्ष्म शरीरों का खेल है। तो क्या करना है? अब ना स्थूल में रहना है, ना सूक्ष्म। महास्वर्ग बड़े बड़े रूहानी मंडल दिखाई देते हैं, ये कौन से शरीर का खेल है पता है? सूक्ष्म शरीर का। जो तुम्हें भक्ति के वक्त गुरुजी दर्शन दे देते हैं, ये कौन से शरीर का खेल है पता है? सूक्ष्म शरीर का। जो सूक्ष्म शरीर में चला गया, समझ लो कि अब माया के लपेटे में चला गया। इसलिए ना स्थूल में रहना है, स्थूल भी खाली कर देंगे, ना सूक्ष्म में जाना है, सूक्ष्म भी खाली रह जाएगा। जाना कहां है? अपने आप में समाना है, अपनी आत्मा में समाना है। अरे ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, अपने आप में समाना है, अपनी आत्मा में समाना है। किसी अंधकार को, किसी प्रकाश को, किसी लोक को, किसी स्वर्ग महास्वर्ग को, किसी गुरु के शरीर के दर्शन नहीं करने हैं, अपनी आत्मा को जानना है। और अपनी आत्मा को जान लिया तो समझ लो परमात्मा को जान लिया, उसमें कोई भेद नहीं है। गुरबाणी कहती है तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। दोनों का एक ही स्वरूप है, लेकिन कोई जाने तो। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं।